मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए न्यू एपिसोड लेके और आई होप आप सबको ये अच्छी लगेगी और आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स गो। यार तुझे पता है कल ना वो आया था मुझसे मिलने के लिए। ओह क्या सच में? तू कितनी लकी है यार, वो तुझसे कितना प्यार करता है। मैंने जब कहा कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ पर वो उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं आ सकता। नहीं यार जिमिन, वो भी तुझसे बहुत प्यार करता है पर उसे कुछ काम होगा ना। हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है पर मैं उससे नाराज हूँ। देखना जिमिन, अभी वो आएगा ना तो तुमसे सॉरी बोलेगा। पहले सॉरी जिमिन मैं नहीं आ पाया, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता है ना। हाँ मुझे पता है, जब वो मुझे मनाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाती हूँ उससे। हमारे बारे में बात चल रही है क्या? मत करो तुम, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जिमिना सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत जरूरी काम था यार इसीलिए नहीं आ पाया। आई एम सॉरी बेबी, पर मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। ओके आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा, मैं टाइम मैनेज करके आ जाऊंगा। ठीक है अब मुझे माफ कर दो प्लीज। ओके मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है अभी तुम लोग जाओ, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब क्या पसंद नहीं है उसे? मतलब ये कि वो लड़कों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, नहीं रह सकती वो यहाँ पर। अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे ना तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके घर वाले इन सब के लिए अलाउ नहीं करते उसे। और इस कॉलेज में भी वो बहुत मुश्किल से आई है, क्योंकि मैं इस कॉलेज में हूँ इसीलिए उसके घर वालों ने हाँ कहा, नहीं तो वो मना कर रहे थे। यार उसके पेरेंट्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जब वो घर जाएगी ना फिर से उसके डैड पूछेंगे उससे कहीं किसी लड़कियों से तो नहीं मिली ना तुम। यार सच में उसके डैड तो गजब है यार। हाँ अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, मैं भी वो आ गई होगी। आयो चलो बाय सुबह। ओके जाओ, मैं भी चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कॉलेज में आके। जिमिन कहाँ होगी? जिमिन को ढूंढती हूँ जल्दी से। हाँ हाँ सॉरी वो मैंने देखा नहीं था। सॉरी मैं हड़बड़ी में थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने भी नहीं देखा था, मेरी भी गलती थी। ओके कोई बात नहीं, होता है ऐसे। ओके मैं चलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए प्लीज। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम गिर रही थी ना। प्लीज मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आप बस मुझसे दूर रहिए। यार आई थिंक ये न्यू है कॉलेज में, क्योंकि कोई मुझे इग्नोर करे ऐसा हो नहीं सकता। बट इंटरेस्टिंग है। जिमिन, मैं यहाँ हूँ। हाँ वी, यार तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें, तुम कहाँ थी? यार मैं तो कब से यहीं पर हूँ, पर तुम ही इतना लेट में आ रही हो। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मैं आ रही थी पर रास्ते में एक लड़का मिल गया, बहुत ही चिपको था वो। क्या लड़का? क्यों, क्या हुआ? कुछ क्या उसने? नहीं उसने कुछ किया नहीं, उसने बस मेरी हेल्प ही की। पर फिर भी तुझे पता है ना, मुझे ऐसे टच वच पसंद नहीं है, तो वो बस मेरी हेल्प कर रहा था तो उसने मुझे टच किया, वो सब इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा ना। ओह कोई नहीं यार, बस उसने हेल्प की ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना। ऐसा होता है, अब तुझे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ मैं तो कर लूँ, पर तुझे पता है ना घर पे ये सब किसी को पसंद नहीं है। हाँ पर घर पे बताएगा कौन? जिमिन, वैसे भी मैं इससे मिला तो भूल ही, ये मेरी फ्रेंड आयु। हाय मैं वी। ओह नाइस टू मीट यू वी। बाय द वे तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। अब तो लग रहा है हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की तुम ही बनोगी। नहीं मैं इतनी भी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ, आप लोग भी तो हो ना। हाँ पर तुमसे कम। तो चले, क्लास में लेट हो रहा है ना। अच्छा फिर थोड़ी देर तो यहाँ पर रुक, मैं आती हूँ। या फिर तू भी चलना मेरे साथ। जाना कहाँ है ये तो बता दे। यार फिर तुझे तो पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसी से मिलने जा रही हूँ। चल ना, मैं उन सब से मिला दूंगी। नहीं मुझे नहीं जाना, तू ही चले जा, मैं यहीं पर हूँ। यार चल ना, यहाँ पर अकेले क्या करेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। चल सब बहुत अच्छा है, तुझे अच्छा लगेगा उनके साथ। पर जिमिन बार कुछ नहीं, तू चल रही है मेरे साथ बस। गाइस इससे मिलो, ये मेरी बचपन की फ्रेंड वी। हेलो वी, ये सुगा मेरा बॉयफ्रेंड और ये आयु का बॉयफ्रेंड जिहो। हाय वी, मैं सुगा। नाइस टू मीट यू वी। और तुम्हें हमसे दूर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब सिंगल नहीं है। जिमिन तुमने सब कुछ बता दिया इन्हें भी? हाँ वो ये लोग पूछ रहे थे कि क्यों वो हम लोग के साथ नहीं रह सकती, तो मैंने बता दिया। जिमिन तू ना कभी नहीं सुधरेगी। यार गाइस तुम लोग को ना एक गुड न्यूज देनी थी। ये तो वही लड़का है जो मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। ये जानता है इनको। तुम यहाँ पर कैसे? जिमिन वो मुझे घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, घर पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके पर भी मेरी बात तो चली गई। क्या बोला जिमिन तुमने अभी? क्या बोला मैंने? मतलब क्या नाम है उसका? वी नाम है। क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? यार अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उससे मिला था, भाग गई वहाँ से भी, और अभी भी भाग गई। एक सेकेंड, तुम उससे मिले हो, इसका मतलब तुमने उसकी हेल्प की है ना? हाँ वो गिर रही थी तो मैंने हेल्प कर दी बस, पर पता नहीं उसे क्या हो गया, गुस्सा करने लगी। ओह तो तुम थे वो, मुझे लगा कि पता नहीं कौन होगा। वैसे उसे ये सब पसंद नहीं है, वो लड़कों के आसपास नहीं रहती, मतलब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, और ना ही उसके पेरेंट्स को। इसी वजह से वो लड़कों के आसपास नहीं रहती। यहाँ भी मैंने उसे जबरदस्ती लाया था, वो आना नहीं चाहती थी। क्या उसे लड़कों के आसपास अच्छा नहीं लगता? यार पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसके पास जाके। क्या हो गया भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना तुझे? देख यार जंगुक, अगर तुझे उससे प्यार हो गया ना तो भूल जा, क्योंकि वो तो तेरे हाथ नहीं आने वाली। हाँ जंगुक, अगर तुम उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो कभी हाँ नहीं करने वाली, क्योंकि उसके पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करेगी। यार तुम लोग मेरे दोस्त ही हो ना? पहली बार मुझे कोई पसंद आया और तुम लोग मुझे उसे भूलने के लिए बोल रहे हो। अरे भाई हम सब तेरे सपोर्ट में हैं, पर
छोड़ दो, मुझे पता है कि वो कैसे हाँ करेगी। जंगकुक देखो, कुछ भी करो पर ये सब कॉलेज के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके घर वालों को पता चला ना तो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज, ठीक है? ओके यार, मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? फर्स्ट डे कॉलेज में कैसा गया तुम्हारा? किसी लड़की ने परेशान तो नहीं किया ना? नो डैड, किसी ने परेशान नहीं किया, मैं जिमिन के साथ थी। बेटा तुम्हें अच्छा तो लगा ना? और तुम जिमिन को क्यों लेकर नहीं आई घर? हाँ मॉम, बहुत अच्छा लगा, कॉलेज बहुत ही अच्छा है। और जिमिन ने कहा कि वो कभी और आएगी। अच्छा, उसे बोला कि मैं उसे मिस करती हूँ, बहुत दिन हो गया उससे मिले हुए। ओके मॉम, मैं बोल दूंगी उसे। और लड़कों से दूर रहना, ठीक है? और जमील का कोई लड़का दोस्त तो नहीं है ना? जी डैड, मैं दूर ही रहती हूँ उनसे। और नहीं, जिमिन का कोई लड़का दोस्त नहीं है। तब तो ठीक है, जिमिन के साथ ही रहना। जी। ये तुमने क्या कर दिया? उसके कपड़े तो पूरे खराब हो गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया यार, वो ही आ गया अभी। चलो यहाँ से। आर यू ओके? तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरी हेल्प मत किया करो बार बार, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हेल्प ही तो की है ना मैंने। पर मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, मैं खुद कर लूंगी। यार तुम जिमिन की फ्रेंड हो, इसका मतलब मेरी भी नहीं। तुम ये गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ जिमिन की फ्रेंड हूँ और किसी की भी नहीं। तो मैं तुम्हें फ्रेंड मानता भी नहीं हूँ। हाँ तो दूर रहो ना मुझसे, अगर मुझे फ्रेंड नहीं मानते तो क्यों मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हो बार बार? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, पर तुमने जब पहली बार देखा तभी मैंने सोच लिया था। देखो तुम ये जो भी बोल रहे हो, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो प्लीज मुझे भूल जाओ। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसी कोई बातें की ना, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा इतनी जल्दी। देखो तुम जिमिन के फ्रेंड हो इसलिए मैं आराम से समझा रही हूँ तुम्हें, मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो प्लीज मुझे भूल जाओ, ठीक है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो क्यों ऐसे बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, अगर घर पे किसी को भी पता चला ना तो मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं जिमिन को बोलूंगी कि वो समझा दे अपने दोस्त को कि मुझसे दूर रहे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। क्यों पीछा कर रहे हो? मेरा जाओ ना यहाँ से, मैंने बोल दिया ना मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। पर मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा, तुम मान जाओ यही अच्छा होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर ये कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी हाँ नहीं करूंगी, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोबारा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ।
कुछ दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? नहीं, मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से कॉलेज स्किप कर दे। क्या मैंने ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया? पर उसने गलती की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे कहा था कि मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, पर किस कर दिया उसने। ये गलत है, किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को किस करना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तभी से कुछ हुआ है क्या? वो जिमिन, एक बात बतानी थी तुम्हें। हाँ बोलो, क्या बात है? वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, जंगकुक। हाँ, क्या हुआ? जंगकुक ने कुछ किया? वो उस दिन उसने मुझे किस कर लिया। व्हाट? तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या? यार, थप्पड़ मार दिया तूने उसे? क्यों? क्यों का क्या मतलब है जिमिन? तुझे पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे किस कर दिया। मैं मना कर रही थी, पर उसने फिर भी कर दिया, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया उसे। यार, तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था उसे। जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके डैड भी उसकी मॉम को ऐसे ही मारा करते थे, और जब भी कोई उस पर हाथ उठाता है तो उसे वो सब फिर से याद आने लगता है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कब हुआ था ये बता? क्या? आई एम सॉरी जिमिन, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस मुझे गुस्सा आया तो मैंने मार दिया। मुझे कुछ पता नहीं था, सॉरी जिमिन। मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आई नो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई होगी, इसीलिए वो कॉलेज नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि शायद उससे कुछ काम होगा। सॉरी जिमिन, मैं उससे भी सॉरी बोल दूंगी। क्या तुम मुझे उसके पास लेके जाएगी? पर तू तो टाइम से घर जाती है ना, तो तुझे लेट नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं बोलूंगी घर पे कि आज एक्स्ट्रा क्लास था इसीलिए लेट हो गया, तो मुझे लेके चलो उसके पास। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसे सॉरी नहीं बोलूंगी तो। अच्छा ठीक है, मैं लेके चलूंगी तुझे। पता नहीं यार, उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई होगी, तो हमेशा तो हम होते हैं साथ, पर इस बार तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था इस बारे में। सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता था यार। कोई बात नहीं, तुझे पता नहीं था, अब पता चल गया ना। अब ऐसा कुछ मत करना उसके साथ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब। जंगकुक, आर यू ओके? तुम ठीक हो? फी मिलने आई है तुमसे। फी, तुम जंगकुक से बात करो, मैं आती हूँ एक सेकंड, ओके? क्या तुम ठीक हो? जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? देखो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बस, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, सॉरी। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। ये मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पर मैं कैसे जाऊँ? मैं यहाँ पर और लेट तक नहीं रह सकती, मुझे घर जाना होगा। शायद जंगकुक सो गया, अब मैं जा सकती हूँ। मुझे अजीब सा फील हो रहा है, जंगकुक इतने करीब क्यों है मेरे? नहीं, जिमिन क्यों नहीं आ रही है अब तक? कितना लेट मैं यहाँ पर हूँ, शाम हो गई है। जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा कुछ मत करो, प्लीज जंगकुक। नहीं, प्लीज जंगकुक।
जंकुक मुझे पेन हो रहा है, प्लीज ना। नहीं जंकुक। भाभी हो गई, अब पता नहीं घर जाऊंगी तो क्या होगा। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए अब। आ गई तुम? काम खत्म हो गया तुम्हारा? क्या हुआ, चुप क्यों हो? काम खत्म हुआ या फिर नहीं? डैड आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से गलती। प्रोजेक्ट था ना तुम्हारा, खत्म हुआ या फिर नहीं? हाँ प्रोजेक्ट, हाँ वो खत्म हो गया। शाबाश बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो और लड़कों से दूर रहना, ठीक है? जी डैड, मैं आती हूँ फ्रेश होके। जंकुक अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे फोन नहीं आई कॉलेज आज? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। क्या बात हुई तुम दोनों की? क्या? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? किसके बारे में का क्या मतलब है तुम्हारा? वी के बारे में बोल रही हो? तुम दोनों की बात हुई ना? पर हम तो मिले ही नहीं, तो बात कब होगी? क्या बोल रहे हो ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कल रात के बारे में? क्यों, कल कुछ हुआ था क्या? तुम्हें पता है ना मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है दवाई के बाद। तुमने दवाई ली हुई थी जंकुक कल? मैं और वी गए थे तुम्हारे घर, वो तुमसे सॉरी बोलना चाहती थी इसीलिए। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे अर्जेंट कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ा वहाँ से। फिर जब मैं रात को आई तो तुम दोनों सो रहे थे साथ में, तो मैं वापस आ गई और मैंने उसके घर में बोल दिया कि वो मेरे घर पे है। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। जिमिन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो मेरे साथ थी मेरे बेड पर। तुम्हें पता है ना मैं अपने होश में नहीं रहता हूँ दवाई लेने के बाद। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कहीं मैंने उसके साथ कुछ, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुमने दवाई ली हुई थी। जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम दोनों की फाइट सॉल्व हो गई है, तो मैं तुम दोनों को अकेले रहने देती हूँ थोड़ी देर, इसीलिए मैं चली गई। यार कहीं वो इसीलिए तो कॉलेज नहीं आ रही है ना? एक सेकंड रुको, मैं कॉल करके देखती हूँ उसे। स्विच ऑफ बता रहा है। यार शायद कुछ किया होगा मैंने, इसीलिए वो नहीं आ रही और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जंकुक देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शायद उसे आज आने का मन नहीं किया होगा इसीलिए वो नहीं आई होगी। देखते हैं कल आ जाएगी तो बात कर लेंगे ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज में, कैसे फेस करूंगी उसे? ये कितना एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन, मैं क्यों ही गई थी उसके पास। हाँ ये क्या हो गया? क्या हो गया? तुम कुछ दिन से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी डैड मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेना चाहती हूँ इसलिए। हेलो अंकल आंटी, कैसे हो आप दोनों? अरे जिमिन बेटा तुम, हम तो बहुत अच्छे, तुम कैसी हो बताओ? कैसी हो बेटा जिमिन? बहुत दिन बाद, आओ ना बैठो। जी अंकल मैं बहुत अच्छी हूँ, बस
आप लोगों की याद आई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलकर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई। क्यों, कुछ दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही तू? और तेरा फोन भी बंद है। कुछ भी तो नहीं? क्या होगा, मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले रही थी बस। मुझसे झूठ बोलेगी? तो उससे बाद में बात करती हूँ, पहले अंकल से कर लूँ। अंकल एक बात बोली थी आपसे, प्लीज मना मत करना, प्लीज अंकल प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है, नहीं करूँगा मना। वो अंकल बात ऐसी है ना कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब हम सब जितने भी फ्रेंड्स हैं सब घूमने जाए। मेरा गेस्ट हाउस है ना वहाँ, तो क्या मैं फी को भी ले जा सकती हूँ अपने साथ? प्लीज अंकल प्लीज, सब हम लड़कियाँ ही जाएंगे। फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? बर्थडे तो तुम लोग घर पे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। घर चली जाएगी? हाँ अंकल मैं जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार हम कहीं बाहर जाएं, कुछ अलग हो। प्लीज प्लीज अंकल मान जाइए ना। कौन कौन जा रहा है? मैं, फी और मेरी एक फ्रेंड है आयु, बस हम तीनों ही जाएंगे। प्लीज अंकल प्लीज। फी, तुम्हें जाना है? वो अंकल आप उससे मत पूछो ना, वो मना ही करेगी क्योंकि वो आपसे डरती है ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, पर ख्याल रखना, ठीक है? जी अंकल थैंक यू सो मच, मैं ख्याल रखूंगी विका, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। थैंक यू सो मच अंकल। तूने झूठ क्यों बोला बाहर कि तेरा बर्थडे आ रहा है? तेरा बर्थडे तो जा चुका है। फिर हाँ तो मैं ऐसे बोलती तो वो जाने देते क्या तुझे? नहीं देते ना, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया मैंने। तूने और भी झूठ बोला है ना? सिर्फ हम ही तीनों तो नहीं जाएंगे, कोई और भी जाएगा। सुबह नहीं आ रहा है क्या? बता, तुझे लगता है मैं उसके बिना जाऊंगी? वो तो आएगा ही। झूठ भी आ रहा है। और कौन आ रहा है? बताया तो सही अभी, हम सब चल रहे हैं। बस हम 5 ही लोग जा रहे हैं क्या? हाँ क्यों, किसी और को भी बुलाना है तुझे? नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी बस। तो आज शाम को निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है? रेडी रहो। ठीक है मैं हो जाऊंगी रेडी। क्या हुआ, ऐसे फेस क्यों बना के रखा है? तो खुश नहीं है क्या हम घूमने जा रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ खुश। ओके तो अब मैं जा रही हूँ, मैं शाम को आ जाऊंगी तुझे पिक करने। ओके तो ये फाइनल हुआ, मैं जा रही हूँ सुबह के साथ, आयु जा रही है जॉब के साथ और तुम जा रही हो दूसरी कार में, ठीक है? क्या मतलब जिमिन मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी? हम साथ में चले जाते हैं ना, क्या ही प्रॉब्लम है? किसने कहा तुम ड्राइवर के साथ जा रही हो? आ रहा है तुम्हारा पार्टनर, वो तो आ गया, देखो पीछे। सब कुछ हो गया तो चले। क्या हुआ, चुप क्यों? मैंने सुना तुम मेरे घर आई थी। गई थी मैं, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैंने दवाई ली हुई थी। तो जब भी मैं दवाई लेता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है उस रात के बारे में? क्यों, कुछ हुआ था क्या उस दिन? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस सॉरी बोलने आई थी और सॉरी उस दिन के लिए। इट्स ओके यार, वो तो मैं भूल भी चुका हूँ। वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? वो मैं बस रेस्ट लेना चाहती थी कुछ दिन, इसीलिए। ओके बाय द वे तुम आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये स्मोक क्यों कर रहा है यहाँ पर? जंकुक तुम स्मोकिंग करते हो क्या? हाँ मैं करता हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ खुद को शांत करने के लिए, बट ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना? आई नो, बट ये मैं खुद को शांत करने के लिए करता हूँ। पर तुम कुछ और भी तो कर सकते हो ना?
जैसे जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करना चाहिए तुम्हें। तो क्या तुम मुझे किस करोगी? ये क्या बोल रहे हो तुम? वही बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तुमने ही कहा ना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिमिन और बाकी सब क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहाँ है सब? चारों किसी काम से बाहर गए हैं। तुम सो रही थी इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने, एक ही बाउल में रखा हुआ है। क्या मैं तुम्हारे लिए अलग से निकाल दूं या फिर एक ही में चलेगा? आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तक मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई, सिर्फ तुम हो मेरी लाइफ में पहली और आखिरी। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो? हाँ।
ट्रस्ट करती हो ना मुझ पर। हाँ, आई लव यू। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली जो चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा। सुलगे सुलगे तुझ है उलझे उलझे सुन है बढ़ते जाते हैं पल की महकी महकी रातें महकी महकी है सांसें रहना रहना तुझ के पास। डरता है दिल पता नहीं कर बैठी ना मोहब्बत के जोश में। बदला बदला मौसम पिघला पिघला मौसम जागे जागे है अब एहसास। बहकी आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? जरा बताओगे? चलो झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम लोग यहाँ पर हो। तुम्हारी फ्रेंड ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, और क्या होगा? ओह, क्या सच में? भी? यार तू तो बड़ी चुप्पी रुस्तम निकली, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कब हुआ था जंगकुक से प्यार? बता। चुप करो जिमिन। क्यों 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 मैं चुप करूं? चल बता, हमें भी तो पता होना चाहिए कि तुझे कब प्यार हुआ जंगकुक से। चल बता भी दे अब। जिमिन, मुझे नहीं बताना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आई नो तुम टेंस हो, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, जिंदगी भर। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम साथ मिलकर उससे निपट लेंगे, ठीक है? आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई नो कि घर पे जब पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही ज्यादा। पर मैं उस टाइम को सोच के इस पल को बेकार नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ इस पल को फील करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आगे की बात सोचकर इस पल को बर्बाद कर दूं।
I love you so much, Anku. I love you too. क्या हो गया? कुछ नहीं। शर्म आ रही है? नहीं। तो फिर क्या हुआ अचानक से? कुछ नहीं। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा। कैसी रही बर्थडे पार्टी? एंजॉय किया तुम लोगों ने? हाँ मॉम, बहुत एंजॉय किया हमने। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मिस कर रहा हूँ तुम्हें बहुत। मैं भी मिस कर रही हूँ तुम्हें। तो क्या मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। मजाक कर रहा हूँ, नहीं आऊंगा। तो तुम ही आ जाओ ना मेरे पास। पर मैं कैसे आ सकती हूँ? अभी तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि डैड ने कहा है कि मैंने बहुत घूमना फिरना कर लिया, अब मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये गलत तो नहीं कहा उन्होंने, सही ही कहा है। तो फोकस करो। पर मैं तुम्हें मिस करूंगी बहुत ना। ओ, मैं भी करूंगा बहुत, पर पढ़ाई पर भी तो फोकस करना होगा ना। हाँ, पर मिस यू सो मच। मिस यू टू। अंकल, हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी करना है आज रात तक में, और कल हमें उसे सबमिट भी करना है। प्लीज अंकल, क्या हम वी को ले जा सकते हैं? जी अंकल, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम उसे आज कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो हमें कल पनिशमेंट मिलेगी। प्लीज अंकल। क्या सोच रहे हो? इतना पढ़ाई के लिए तो जा रही है ना, जाने दो। अच्छा ठीक है, ले जाओ, पर बदमाशी नहीं, पढ़ाई करना, ठीक है? ये लीजिए आपकी अमानत। हमारा काम हमने पूरा कर दिया, अब हम चले। अब तुम दोनों को जहाँ जाना है तुम दोनों जा सकते हो।
तो चले हम भी। कहाँ? मेरे घर। क्या हुआ, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अभी से बोल रही हो कुछ बोलना है, पर अभी तक कुछ भी नहीं बोल रही हो, बोलो। वो डैड, मुझे बोलना था कि मैं हाँ, आगे भी बोलो, तुम क्या? वो डैड, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज डैड, मना मत करना। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ डैड, प्लीज प्लीज डैड, एक्सेप्ट कर लीजिए हमें। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ डैड, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। जिन, इसे समझा दो कि चली जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। डैड मेरी बात तो सुनिए डैड, प्लीज। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता है तुम्हें? ये क्या है आरम, आप उसकी एक बात नहीं सुन सकते? बचपन से तो वो आपकी बात सुनती आ रही है ना। अभी जब उसने एक चीज मांगी आपसे, आप वो भी नहीं दे सकते उसे। मैं पता है ना जिन, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसने कुछ और मांगा होता तो मैं दे भी देता, पर ये बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी पसंद कहाँ से आ गई बीच में? आपकी पसंद जरूरी नहीं है, ये उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन होना चाहिए, वो किसे चुनती है। हम बस उसे सही गलत का रास्ता दिखा सकते हैं, और ये मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। ये उसकी लाइफ है, उसका डिसीजन होना चाहिए। वो किसी से प्यार करती है तो वो उसकी चॉइस है ना। आपने बचपन से उसे जो करने के लिए कहा उसने किया, जो मना किया आपने वो भी किया। तो वो आपसे एक चीज मांग रही है, आप वो नहीं दे सकते क्या उसे? क्या सोच रही हो? आज हमारा फर्स्ट नाइट है ना।